हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आंसर द्वारा जो कि डेली फुल एंड टेस्ट चलाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे, बीएसएससी के लिए चलाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि आज का सेट संख्या हम लोग का 6 होने वाला है, जो कि हुआ था 8/7/2024 उनके सेंटर पे। देखिए, हम लोग का मूल उद्देश्य है कि इस समय जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, टोटली उसमें मूल रूप से सोचिए तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें 100 प्रश्न है जीएस का। तो आप लोग इस सेट को अच्छी तरीक़ा से लगाइए, क्योंकि सेट बहुत ही अच्छा तरीक़ा से बनाया गया है रोशन सर के द्वारा। देखिए, चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जेवी कृपलानी। देखिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल। आप लोग सर्च करके जुड़ सकते हैं, अन्यथा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ तक भी जाकर जुड़ सकते हैं। देखिए, आप लोग 1 से अगर 5 तक वीडियो नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा खासा बनाया गया है। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिकों ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के रिहाई की मांग की। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी, बीसी दत्त। बीसी दत्त हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि आतंकवादियों एवं उग्रवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में समझौता किसने करवाया था, समझाया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एनी बेसेंट। कौन सा हो जाएगा, एनी बेसेंट। आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए हैं, आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है। तो यहाँ पे 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एमजी रनाडे। एमजी रनाडे। देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था उज्जैन का। उज्जैन का देखिए हो जाएगा, आप लोग कहीं पता ही होगा, अवंतिका नाम था। क्या था, अवंतिका। देखिए, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। देखिए, 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, भू राजस्व। भू राजस्व। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यतीत है कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है। देखिए, यहाँ पे हरित न्यायाधिकरण किया गया है ना, तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, 90 दिन। हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब किया गया, 1900। एनजीटी की स्थापना जरूर बताइएगा, 2010 में किया गया। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि पंचायत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, 8 के यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कह रहे हैं कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, एक यहाँ पंचायत होगी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया। ये हो जाएगा 2004। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से है, निम्नलिखित में से कौन सा। यहाँ चलिए देखते हैं किस मंत्रालय के अधीन है। देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 का राइट ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ेगी। देखिए, 9वीं अनुसूची पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। देखिए, हो जाएगा उड़ीसा के हो जाएगा। किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की प्रामाणिकता का ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है, तो ये हो जाएगा माध्यिका में। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कहना है कि भारत के उत्तराखंड राज्यों में चार धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ स्थल है। सही है भाई। यहाँ पे अगला कह रहा है कि चार धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थलों हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, हरिद्वार। चार तो हैं, लेकिन इसमें से एक नहीं है। केदारनाथ है, बद्रीनाथ, अमरनाथ, हरिद्वार। हाँ, देखिए अमरनाथ इसमें नहीं है, जो कि इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किससे माना जाता है, देखिए 5 का यहाँ पर राइट ऑप्शन 15 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग।
सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? देखिए 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, डीकॉम प्रोग्राम अनुदेश अनुदेश हो जाएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर यानी तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। देखिए हो जाएगा भारतनाट्यम। कौन सा हो जाएगा? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का। कथकली देखिए हो जाएगा केरल का। कथक पूछेगा तब उत्तर भारत का हो जाएगा यानी उत्तर प्रदेश का। मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबलाना या उबालना का अर्थ जुड़ा है? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पोंगल हो जाएगा। ठीक ना। निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है? देखिए ये जैविक राज्य पूछ रहा है तो यहाँ पे 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सिक्किम भारत में है। अपूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला भी राज्य है कौन सा? भारत का सिक्किम। देखिए रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? यहाँ पे देखिए 21 के राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा आर्द्र भूमि। कौन सा हो जाएगा? आर्द्र भूमि। अगला प्रश्न दिया गया है सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। देखिए 22 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? सी। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखिए प्रोटोकॉल हुआ था कब? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में। रियो देखिए कब हुआ था? 1992 में। फिर फर्स्ट UNIPC कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो हो जाएगा 1995 में। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित हो जाएगा? देखिए वर्धमान ट्रॉफी हो जाएगा ना तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत्तोलन। कौन सा हो जाएगा? भारत्तोलन। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मीराबाई देखिए मीराबाई थी ये हो जाएंगी मेड़ता के। कॉको का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए कॉको का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। पेडोलॉजी मीडियो का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है। अगला कह रहा है सबसे बड़ा कुल कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा कुल पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा कंपोजिटी। सोलेनेसी इसमें क्या होता है? आलू प्याज बैगन सब मिलता है। लिलिएसी में क्या होता है? लिलिएसी में देखिए तरबूज खरबूज होता है ये सब। अगला फिर कहना है कि कुकुरबिटेसी खीरा ककड़ी नारियल होता है। अगला है जीवाणुओं में अभाव होता है क्या? देखिए जीवाणुओं में क्या अभाव होता है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का। हेनले के पुल कार्य है। हेनले के लूप कार्य क्या है? तो लूप कार्य देखिए होता है क्या? तो जल का संरक्षण होता है। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में किसकी मुख्य भूमिका रहती है? देखिए ये 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, द्वार कोशिकाओं की। ये देखिए थोड़ा सा ही क्वेश्चन लग रहा है बिहार SI का अगले बार के पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहे हैं सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है। तो कितना देरी पहले होता है? देखिए इसमें हो जाएगा 2 मिनट पहले। किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दिया था? तो ये हो जाएंगे माइकल फैराडे ने दिया था। विद्युत चुंबल की प्रबलता धारा बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की देखिए ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। ये हो जाएगा आवर्ती गति। क्या होगी? आवर्ती गति। दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? देखिए 35 का यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, आइजक न्यूटन। निम्न में से डैश एक कमजोर बल है तो कौन सा हो जाएगा? देखिए 36 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए संसार का सबसे अधिक कमजोर बल नाभिकीय बल नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल। देखिए अधातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी,
द्वितीयहीनता हो जाएगा। अगला कार्य निम्नलिखित में से धातुओं को अभिक्रियाशील के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए 38 के राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, सोडियम लोहा चांदी सोना। सोडियम लोहा चांदी सोना। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए अगला बार बिहार पुलिस में पूछा गया था एक क्वेश्चन अल नीनो से, तो यहाँ पे देखिए 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के निकट प्रकट होती है, जो कि यहाँ से 5 से 10 वर्ष पर ये आता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है? तो ये देखिए हो जाए कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। निम्न में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है? नहीं है तो ये हो जाए कौन सा? सन्यासी। सांसी हो जाएगा। देखिए जापान के 4 द्वीप कौन से हैं? होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू। तो यहाँ पे सांसी नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है। महाभियोग प्रस्ताव है तो ये हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल है? देखिए 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय। अगला कार्य निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी जाती है? देखिए 44 के राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ती हो जाएगा सी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। अगला कार्य क्वेश्चन की भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी? देखिए यहाँ 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा? देखिए 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है, सभी हो जाएगा यहाँ पे। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये देखिए 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा तोरणा किला। निम्न में से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित हो जाएगा? देखिए 48 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, मलवा का पठार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? देखिए 49 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, चिल्का। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो ये हो जाएगा 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। अगला कह रहा है कि कौन सी कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है? तो उत्पादक हिस्सा हो जाएगा उत्तरी मैदान। पायोग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? पायोग। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सिक्किम में स्थित हो जाएगा। सर्वेक्षण शोध का संस्थापक जनक किसे माना जाता है? देखिए 53 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा पी.एफ. लॉर्ड फिल्डर्स। देखिए अगला बार पूछा था बिहार पुलिस में जल पुरुष किसको कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिंदेश्वरी कुमार को कहा जाता है। फिर पूछता है कि देखिए आने वाला, देखिए अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? देखिए 54 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, वेनिस। अगला करें इन्फेंटा पास कहाँ स्थित हो जाएगा? इन्फेंटा देखिए पास हो जाएगा, आप लोगों को ये पता ही होगा, श्रीलंका में है। भारत में PSLV का पहला बार कब इस्तेमाल किया गया? तो ये इस्तेमाल किया था 1994 ईस्वी में किया गया था। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन में मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? देखिए मैरी कॉम ना ये हो जाएंगे कौन से राज्य से? ये हो जाएंगे मणिपुर से ये मुक्केबाजी खेलती हैं। पीसो किस देश की मुद्रा है? देखिए पीसो देखिए ये हो जाएगा कौन सा? 58 का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, मैक्सिको की मुद्रा हो जाएगा पीसो। अगला कारण प्रश्न कि किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? तो ये देखिए 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा भगवती सूत्र, क्योंकि वैष्णव धर्म से संबंधित हो जाएगा।
किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्गों का प्रभुत्व था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह। किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? भुंजिया हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख किस भाषा में है? देखिए ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया, जो कि संस्कृत भाषा में है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए 2 राज्य थे एमबीटी के दौरान। तो कौन कौन जो राज्य थे? यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, विजयनगर एवं बहमनी। कौन से षड्यंत्र जांच की ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा? ये हुआ था मेरठ षड्यंत्र जांच। कौन सा देश पर्वतों और नदी की भूमि कहलाता है? पर्वतों और नदी का भूमि कहलाता है, तो ये आप लोगों को पता है, थाईलैंड को कहा जाता है पर्वतों और नदी का भूमि, क्योंकि थाईलैंड में कौन सी नदी बहती है? मेकांग। निरकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? देखिए यहाँ पे 66 का राइट हो जाएगा ए, बाबा दयाल दास। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न की वेनिजिलॉन्स कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसके देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया गया? देखिए 67 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, ग्रीस। कौन सा हो जाएगा? ग्रीस। कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है? देखिए 68 के राइट ऑप्शन कौन सा? डी, अमेरिका से। पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी है? देखिए 69 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, गेरथोन हार्डी का है, 1508 ईस्वी में चोला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? चोला का युद्ध। तो ये देखिए हो जाएगा 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, फ्रांसिस्की डी अल्मेड़ा और गुजरात के शासक के मध्य है। महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था? तो ये हो जाएगा कौन सा? गुजराती। श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की? श्रमिक क्लब की देखिए स्थापना किया था सासीपादा बनर्जी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकामयोमा किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा म्यांमार में। कहाँ पे हो जाएगा? म्यांमार में। राइट ऑप्शन नंबर डी। निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो ये देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नाथुला दर्रा सिक्किम एवं भूटान को आपस में जोड़ता है। नहीं, नाथुला दर्रा सिक्किम में चीन को जोड़ता है, ठीक ना। भारत की मुद्राओं में किस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है? देखिए 75 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जस्ता। अगला कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है? देखिए मंदाकिनी कह रहा है ना, यहाँ पे हो जाए कौन सा? हो जाए चौड़ीबाड़ी ताल झील से। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये आया था कौन? तो यहाँ पे हो जाएगा हेराल्ड कैमिलियन था। सही कथन का चयन कर चलिए देखते हैं। 78 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रंजना कुमार। प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982 ईस्वी में किया गया था। किसका मिलान असत्य है? चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए 79 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन नैनी, जो कि उत्तराखंड में है। भारत में इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 20, टोटल हो जाएगा 20। भू प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित रहता है? तो ये हो जाएगा 0.025। आयनों देखिए आयनिक यौगिक के ये हो जाएगा कौन सा? क्वथनांक उच्च होते हैं, क्वथनांक उच्च। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जैव भार। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनाता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनाता है? तो ये देखिए बनाता है पानी। एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना कहलाता है। तो ये देखिए कहलाता है स्प्लाइसिंग कहलाता है। निम्न में से किस समूह की
एंटीबॉडीज से एलर्जी की क्रिया प्रारंभ होती है। देखिए 86 के राइट ऑप्शन, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये देखिए 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, जो कि बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला बार के भी बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार देख लीजिए और अच्छा से क्वेश्चन को, ऐसा ही क्वेश्चन पूछते रहता है। निम्न में से किस समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जी क्रिया प्रारंभ होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 86 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, IgA। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, ये हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित हो जाएगा, 88 राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर में। अष्ट सहस्रारिक प्रज्ञा परिमित और पंचरिच चरित्र पांडुलिपि है, ये किस काल के, अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा परिमित और पंचरक्ष चरित्र पांडुलिपि है, ये किस काल के, तो ये हो जाएगा पाल युग का। हॉलैंड यानी डच के व्यापारियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था, तो ये किया था 1632 ईस्वी में। बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण देखिए यही है कि यहाँ पे हिमालय कर्क रेखा की स्थिति और दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये सभी हो जाएगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो ये देखिए अर्थव्यवस्था हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट कर रहे हैं कि लेंसेस फेयर सिस्टम अर्थात हस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, ये हो जाएंगे सेरा कौन जाएंगे, सेरा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, देखिए ये हो जाएगा कौन सा, 1932। भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है, अदृश्य बेरोजगारी। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया, देखिए किसान आयोग का गठन किया गया 18 नवंबर 2004 को। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये हो जाएगा मैसूर में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम को पारित किया गया, ये हो जाएगा 2006 में किया गया। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। जीएसटी किस प्रकार का कर है, देखिए जीएसटी हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, ठीक ना, इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए आप लोग का ये फुल एंड टेस्ट जो कि पूर्ण रूप से 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप लोग बताइएगा कि टेस्ट कैसा लगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।